महाराज, सारे राज्य में आपकी जय जयकार हो रही है। समस्त प्रजा आपके दीर्घायु की कामना करती है। महाराज, अयोध्यापति की जय हो। महाराज, पितृभक्त श्रवण कुमार आपके दर्शनों के लिए दरबार में आना चाहता है। यदि आज्ञा हो तो उन्हें अंदर ले आऊं। क्या कहा? श्रवण कुमार आए हैं, उन्हें सम्मान सहित दरबार में ले आए और मैं से पितृभक्त की जाओ उसे आदर सहित दरबार में ले आए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम 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 प्रणाम। पहला प्रणाम है मेरा इस जगत के दाता को। दूसरा प्रणाम है मेरा अपने माता और पिता को। तीसरा प्रणाम है मेरा गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञाता को। चौथा प्रणाम है मेरा दशरथ जैसे अन्नदाता को। तुम धन्य हो पुत्र, जिसका जो भी स्थान था तुमने वह सुनिश्चित किया। प्रिय श्रवण, कहो तुम्हारे माता पिता सकुशल से तो हैं? महाराज, यही तो आपकी महानता है महाराज, अन्यथा मैं अभागा महाराज, इस योग्य कहाँ। नहीं श्रवण नहीं, तुम इस सम्मान के योग्य हो। धन्य है वह माता पिता जिन्होंने तुम जैसा पुत्र पाया। बेटा श्रवण, यहाँ आने का कारण तो बताओ। महाराज, आप तो जानते ही हैं महाराज, मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है महाराज कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। परंतु महाराज, आज मैं आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आपके दरबार में आया हूं। कहो श्रवण, निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। महाराज, आपके दरबार में तो भूत भविष्य के ज्ञाता बैठे हुए हैं। यदि कोई मेरे माता पिता के अंधेपन को दूर करने का कोई उपाय बता दे तो उनका तथा आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। पुत्र श्रवण, जानते हो कि तुम्हारे माता पिता अंधे क्यों हुए? नहीं गुरुदेव, मैं उनकी निष्कपट सेवा करता हूं। यदि सत्य मानो तो उनके अंधे होने का कारण तुम ही हो। क्या कहा गुरुदेव? आपने ये क्या कह दिया? उनके अंधे होने का कारण मैं? कैसे गुरुदेव? यह कैसे? बताइए गुरुदेव।
तो सुनो, तुम्हारे माता पिता की तुम्हारे माता पिता की कोई संतान न थी। कोई संतान न थी। उन्होंने कई प्रकार के यज्ञ किए, उन्होंने कई प्रकार के यज्ञ किए, जिससे ब्रह्मा जी ने जिससे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो तुम्हारे माता पिता ने पुत्र रत्न की कामना की, पुत्र रत्न की कामना की, किंतु उनके भाग्य में यही नहीं था कि वो तुम्हें देख पाते। वे उसमें देख पाते। श्रवण गुरुदेव, गुरुदेव, मैं कितना अभागी हूँ गुरुदेव। निस्संदेह मैं ही उनके अंधे होने का कारण हूँ गुरुदेव। तो क्या मेरे माता पिता की खोई हुई नहनों की ज्योति वापस आ सकती है? हाँ, आ सकती है। पुत्र, अगर तुम कष्ट कर सको तो, अगर तुम कष्ट कर सकते हो तो क्या कहा गुरुदेव? क्या कहा गुरुदेव आपने ये? मैं तो धन्य हो जाऊंगा गुरुदेव। मेरे माता पिता की खोई हुई नैनों की ज्योति वापस आ सकती है गुरुदेव। वह कैसे? बेटा, यदि तुम उन्हें संपूर्ण तीर्थों की यात्रा कराओगे, उन्हें संपूर्ण तीर्थों की यात्रा कराओगे तो उनकी नैनों की ज्योति वापस आ सकती है, और वो इस हरी भरी दुनिया को देख सकते हैं। इस हरी भरी दुनिया को देख सकते हैं। सत्य गुरुदेव, सत्य गुरुदेव, सत्य। इतने कार्य से ही केवल इतने ही कार्य से उनके नैनों की उनके नैनों की ज्योति ज्योति वापस वापस आ सकती है। यह तो बहुत ही आसान कार्य है मेरे लिए। समस्त तीर्थों की यात्रा कराना इतना आसान नहीं है। पुत्र श्रवण, यदि इस यात्रा के लिए रथ, हाथी, घोड़े, धन या किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो तुम निसंकोच होकर ले जा सकते हो। राजन, आपकी मैं इस उदारता के लिए श्रवण आपका सदैव आभारी रहेगा। परंतु आपके आशीर्वाद से मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है महाराज। अब मुझे महाराज जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। जाओ श्रवण, ईश्वर तुम्हारी कामना पूर्ण करे। प्रणाम गुरुदेव। राजन प्रणाम। जाओ श्रवण, जाओ।